मैं सुनील कुमार तंग साहब जो तंज़ो मिज़ाह का एक ऐसा बाकमाल और हुनरमंद फनकार है जिनकी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी ने न सिर्फ हिंदुस्तान में अपनी कामयाबी के परचम गाड़े हैं बल्कि हिंदुस्तान से लेकर सरहदों के उस पार अमेरिका तक उनके तंज़ और मिज़ाह को सुना जाता है, पसंद किया जाता है और लोगों को उनके दिल में जगह मिलती है, इज्जत मिलती है, प्यार मिलती है। आज इटावा में वो अपनी शायरी तंज़ और मिज़ाह की शायरी से आपका दिल जीतने आए। इस्तकबाल करें अपने महबूब शायर जो बिहार से आए हैं, सीवान से, सुनील कुमार तंग साहब। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हाजिर करता हूँ। अच्छा सुनील भाई, कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं। घोड़ा बता बता के गधा बेचता हूं मैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बेचने की बात थी, दोस्तों पूरी कम से कम मज़ाहिया शायरी में शरीक हो जाए। क्या कहने, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं। क्या बेचता हूं मैं। घोड़ा बता बता के गधा बेचता हूं मैं। अब मैं बेचने पे आऊं तो क्या क्या न बेच दूं। बैलून के बहाने हवा बेचता हूं मैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इकबाल भाई यहां मौजूद हैं, मैं ये 4 मिसरे हाजिर करता हूं। इकबाल अरशद साहब सुने। हाजिर करता हूं कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। फिर पढ़ दूं, एक बार ताली बजा के बता दें कि मैं फिर से पढ़ दूं। हम हैं गरीब, हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने। अब ये 4 मिसरे और पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। बहुत अच्छे से भाई, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। अब वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये 4 मिसरे भी हाजिर करता हूं, सुने। हाजिर किया है कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं। और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं।
हाजिर करता हूं, एक छोटी सी नज्म हाजिर करता हूं, सुने। जी पढ़े सुनील भाई पढ़े। नज्म हाजिर करता हूं कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, और नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल। हर दवा से हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल। सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। एक छोटी सी और नज्म पढ़ता हूं, उसके पहले ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, सुने। हाजिर किया है कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी तो हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। है ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं, सुने। कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। क्या कहने? और एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए, तब तक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा। क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। है अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। क्या कहने? आखिर में एक छोटी सी नज्म, एक नज्म पढ़ के यहाँ से रुखसत हूँ। नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। आई डोनेशन, जी जी, आई डोनेशन। जी सुन भाई। कि ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन लगा के शर्त ये हैरान कर दिया। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते,
नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए जो आँख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। है इन आँखों में खुमार रहे, चाहता हूँ मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूँ मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूँ मैं बहुत।